साईं की बात बचे, तुम्हें तुम्हारे भाग्य से ज़्यादा मिलेगा मेरे बच्चे, ज़्यादा मिलेगा। जो तुमने अपने साईं पर विश्वास दिखाया है ना, जो तुम अपने साईं को विश्वास करते हो ना, उसे कहीं ज़्यादा मैं तुम्हें दूंगा मेरे बच्चे। तुम्हारी भक्ति से और तुम्हारी पूजा से मैं बहुत खुश हूँ। जो तुम्हारी चाह है ना मेरे बच्चे, मैं दूंगा। मैं विवश हो जाता हूँ मेरे बच्चे, विवश हो जाता हूँ जब तुम इतनी सच्चाई से, इतने सच्चे भाव से मेरी पूजा करते हो, मेरी आराधना करते हो। और सबसे अच्छा गुण तुम्हारे अंदर मेरे बच्चे, जो तुम दूसरों की मदद करने का जज्बा रखते हो ना, वो गुण मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है मेरे बच्चे। जब तुम हमेशा निस्वार्थ भाव से सबकी मदद करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, किसी अनजाने स्रोत से तुम्हें खबर मिलेगी, एक अच्छी खबर मिलेगी, और वो खबर तुम्हें मैं दूंगा बहुत जल्द मेरे बच्चे, तुम्हें मिलेगी मेरे बच्चे। और हाँ, कुछ रुपए भी भेजूंगा तुम्हारे पास, कुछ भेजूंगा जिसे अपने ऊपर खर्च करना। कुछ सामान ले लेना मेरे बच्चे। हमेशा दूसरों पे खर्च करते हो, दान धर्म में खर्च कर देते हो, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं लेते हो। लेकिन तुम्हें इस वक्त एक चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, और इसलिए तुम्हें पैसे भेज रहा हूँ, वो ले लेना मेरे बच्चे। नज़रअंदाज मत करना अपने आप को मेरे बच्चे, हमेशा की तरह अपने आप को नज़रअंदाज मत करना। तुम हमेशा अपने आप को नज़रअंदाज करते हो, पर मत करना मेरे बच्चे। और हाँ, और मेरे बच्चे, जो तुम मुझे नमस्कार करते हो ना, उस नमस्कार में इतना प्यार, इतनी सच्चाई, इतना भाव होता है ना, तो मैं तुम्हें इतना सारा आशीर्वाद देता हूँ ना, बहुत सारा। और जो तुम सच्ची भावना से मुझसे इतना प्यार करते हो ना, अगर मैं तुमसे आग में भी कूदने को कहूँ ना, तो तुम आग में भी कूद जाओगे। तुम्हारी ये भावना है अपने साईं के लिए, और ये भावना देखकर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तुम बदले में मांगते भी क्या हो अपने साईं से? सिर्फ मेरा साथ, कि मैं हमेशा साथ रहूं। तो मेरे बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हमेशा। और तेरा यही प्यार है, इस कद्र मैं बन जाता हूँ तेरे साथ। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझ पर दोषारोपण करते हैं, मुझे अपशब्द कहते हैं, मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, मुझे पीड़ा पहुंचाते हैं, मुझे भी तकलीफ़ होती है, तेरे साईं को भी बहुत तकलीफ़ होती है मेरे बच्चे। लेकिन तेरी भक्ति से, तेरे भाव से मैं इतना प्रसन्न हूँ ना मेरे बच्चे, और हैरान भी होता हूँ कि मेरे ऐसे भी बच्चे हैं। ऐसे बच्चों को तो मैं बहुत प्यार करता हूँ, वो तो मेरे बहुत ख़ास बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा ख़ास बच्चे होते हैं। और हाँ, तुम्हारे हाथों से ना बहुत बड़े बड़े काम होंगे, बहुत बड़े बड़े, और तुम्हें ख्याति भी मिलेगी, और तुम्हारे आसपास, तुम्हारे परिवार में तुम्हारा नाम होगा। तुम देखना, तुम बहुत नाम कमाओगे, बहुत नाम। और हाँ मेरे बच्चे, हर पल, हर एक निर्णय ज़िंदगी में ऐसा आता है ना, परीक्षा का निर्णय जब हमें लेना होता है। एक ऐसी परीक्षा होती है हमारे जीवन में, जब हमें लेनी होती है, हमें वो निर्णय लेना होता है। अगर हम डटकर खड़े हो जाते हैं ना, हिम्मत से, ताकत से, शक्ति से, अपने साईं के भरोसे, तो वो परीक्षा की घड़ी उसी वक्त ख़त्म हो जाती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो शक्ति आ जाती है, वो ताकत आ जाती है, तुम्हारे साईं की शक्ति। और जो तुम्हारी चाहत है ना, वो हकीकत में बदल जाती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर की जो शक्ति है ना, जो ऊर्जा है ना, वो, उसमें बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत। बस उसे पहचानने की देरी है। तुम्हारे अंदर बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, लेकिन बस उसे सही दिशा में लगाओ। अगर सही दिशा में लगाओगे, सही जगह लगाओगे ना, तो तुम हमेशा उन्नति प्राप्त करोगे, प्रगति प्राप्त करोगे। और हाँ मेरे बच्चे, कोई अगर तुम्हारी निंदा करता है ना, बस अपना व्यवहार अच्छा रखो। कोई तुम्हें समझ पाए या ना पाए, ये तुम्हारी चिंता नहीं है, वो उसके कर्म है, उसे जाने दो ना मेरे बच्चे। बस तुम अपने कर्मों से और अपने व्यवहार से सही रहो। अगर तुम ऐसे रहोगे ना, तो धीरे धीरे कर कर सब बदल जाएगा, और सामने वाले की मानसिक स्थिति भी तुम्हारे लिए बदल जाएगी। वो एक ना एक दिन समझ जाएगा कि तुम दिल के बहुत साफ हो, दिल के बहुत नेक हो, वो समझ जाएगा। अगर नहीं समझेगा तो उसे मैं समझा दूंगा, तुम चिंता मत करो। और एक दिन सब कुछ ऐसा आएगा ना कि बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। पर मेरे बच्चे, ये मत सोचो कि सब कुछ एक दिन में बदल जाएगा, एक दिन में कुछ नहीं बदलेगा, धीरे धीरे वक्त लगेगा। हर कार्य में वक्त लगता है, और धीरे धीरे सब बदल जाएगा।
तुम बिल्कुल चिंता बिल्कुल मत करो। और हाँ मेरे बच्चे, तुम दिन भर इतना सारा काम करते हो लेकिन खाने पीने पे ध्यान नहीं देते हो, तो खाने पीने पर ध्यान दिया करो। पानी पिया करो, जितना हो सकता है ना पानी पिया करो, और उदी जल लिया करो। उदी जल लोगे ना तो तुम्हें बहुत शक्ति मिलेगी, बहुत ताकत मिलेगी, और आगे चल के तुम्हें कोई बीमारी नहीं होगी। सुबह शाम उदी जल लिया करो। और हाँ, तुम आज इस स्थिति में आ चुकी हो कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता किसी के अच्छा बोलने से या किसी के बुरा बोलने से, क्योंकि तुम हमेशा अपने साईं में मग्न रहते हो। और अगर कोई तुम पे उंगली उठाता भी है ना तो तुम मेरी ओर देख लेते हो। जब भी तुम कष्ट में होते हो, परेशानी में होते हो, तो तुम हमेशा मुझे याद करते हो, अपने साईं को याद करते हो, क्योंकि तुम्हें अपने साईं पर पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारा साईं तुम्हें हर समस्या से, हर चीज़ से बाहर निकाल लेगा। और इस चीज़ से ना मैं बहुत खुश होता हूँ मेरे बच्चे कि तुम्हें अपने साईं पर इतना विश्वास है, और मैं तुम्हें निकालता भी हूँ। इसी तरह से शांत रहा करो और अपनी खुशियाँ भी मेरे साथ बांटा करो। और हाँ मेरे बच्चे, कुछ तुम्हारे ज़िंदगी में ऐसे लोग होंगे जो तुम्हें परेशान भी करना चाहते होंगे, लेकिन उन पर ध्यान मत देना, बिल्कुल ध्यान मत दो। और हाँ, अच्छी खबरें रास्ते में हैं, वो रास्ते में ही हैं, आ रही हैं तुम्हारे पास बहुत जल्द। बस तुम तो आगे बढ़ते चलो और बहुत सारा खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहा करो। और हाँ मेरे बच्चे, मैं क्षमा करता रहूँगा और क्षमा आगे भी करूँगा, क्योंकि मेरे बच्चे अगर गलत राह पे चलेंगे ना तो मैं दंडित भी करता हूँ, लेकिन उन्हें सही राह पे भी लाता हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, किसी के कर्म फल से या कर्म क्षेत्र से मेरे बच्चे हस्तक्षेप मत होना मेरे बच्चे, क्योंकि जो मेरे बच्चे गलत राह पे जाते हैं ना, मैं उन्हें दंडित भी करता हूँ। और दंडित करना बहुत ज़रूरी होता है मेरे बच्चे, नहीं तो वो समझते नहीं हैं। कुछ कारण होते हैं मेरे बच्चे, कुछ कारण होते हैं, कुछ ऐसे कारण होते हैं जिससे मैं तुम्हारी अभी इच्छा पूर्ण नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे वो अभी ज़रूरी नहीं है। जब ज़रूरत होगी तो मैं खुद कर दूँगा, क्योंकि इसके पीछे कुछ कारण है और वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, अभी नहीं समझा सकता। वक्त आने पर तुम्हें सब बताऊंगा और वो तुम्हारी इच्छा भी पूर्ण करूंगा मेरे बच्चे। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा साईं सुन नहीं रहा, मैं सब सुन रहा हूँ, बस थोड़ा अपने साईं को वक्त दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। और हाँ मेरे बच्चे, अपने मन को स्थिर रखा करो, ना ज़्यादा किसी की प्रशंसा से खुश हुआ करो और ना ही किसी के अपशब्द से दुखी हुआ करो, ना ही किसी की अच्छाई से तुम्हें फ़र्क पड़ना चाहिए और ना ही बुराई से। सिर्फ अपना ध्यान, अपना मन अपने साईं में लगाओ। तुम जो भी पढ़ते हो, लिखते हो, कोई भी बात करते हो तो अपने साईं के बारे में किया करो। तुम्हारे हाथों से बहुत सारे अच्छे काम होंगे, बहुत सारे अच्छे कार्य होंगे, सेवाएं होंगी जो मैं तुमसे लूँगा वक्त आने पर, और तुम्हें मेरा बहुत सारा, ढेर सारा आशीर्वाद मिलता जाएगा। तुम देखना, तुम्हारे जीवन में बहुत सारा बदलाव होगा, बहुत सारी तरक्की होगी। तुम आज का अपना जीवन देखना और आने वाले वक्त में अपना जीवन देखना, कितना बदलाव होगा। मेरे आने से तुम्हारे जीवन में बहुत सारा बदलाव होगा, बहुत सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी ज़िंदगी में होंगी। तुम देखना मेरे बच्चे, और तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल पलट हो जाएगी। जो तुमने सोचा भी नहीं है ना, वो तुम्हें मिल जाएगा। मैं इस तरह से तुमसे बंध गया हूँ ना कि चाह कर भी तुमसे दूर नहीं जा सकता। तुम्हारे प्यार ने मुझे इस कदर बांध दिया है, इस कदर मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना कि क्या ही बोलूँ मैं मेरे बच्चे, क्या ही बोलूँ तुम्हें। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, उससे कहीं दुगना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत सारा प्यार करता हूँ, बहुत सारा। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।